हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ फाइन। कोई एक बच्चा कंफर्म कर दे कि मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है या नहीं आ रही। कोई एक बच्चा कंफर्म कर दे। ओके हुमैरा, थैंक यू सो मच बेटा। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमने ऐसे की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी और इस लेक्चर सीरीज़ में हमारे 10 लेक्चर कंप्लीट हो गए थे। इसके बाद हमने अपनी लेक्चर सीरीज़ का रुख किया था कि हम अपने ऐसे के जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं पास पेपर के उनको डिकोड करना स्टार्ट करें। ठीक है, इस डिकोडिंग सीरीज़ में मेरे प्यारे बच्चों हमने एक टॉपिक को डिकोड कर लिया था। ठीक है, आज हम दूसरा टॉपिक डिकोड करेंगे। टॉपिक है हमारे पास चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को क्या क्या चैलेंजेस का सामना है और फ्यूचर में क्या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो आगे किस डायरेक्शन की तरफ जा रही है, क्या उसकी में बेहतरी आने के चांसेस हैं या नहीं है, ये हमारा टॉपिक है। सबसे पहले आप समझ लें कि ये टॉपिक की कैटेगरी कौन सी है, टॉपिक को इंटरप्रेट करें आप। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास टॉपिक की जो कैटेगरी है ये है जी क्लोज्ड टॉपिक। क्या है प्यारे बच्चों? क्लोज्ड टॉपिक है। क्लोज टॉपिक क्यों है? क्लोज टॉपिक इसलिए क्योंकि इसमें एग्जामिनर ने हमें क्या कर दिया है, लिमिट कर दिया है। उसने हमें क्या कर दिया है, बाउंड कर दिया है कि प्यारे बच्चों इसके अलावा कुछ नहीं लिखना, सिर्फ चैलेंजेस और प्रॉस्पेक्ट्स लिखने हैं फॉरेन पॉलिसी के। ठीक है, अगर आप इसके अलावा कुछ लिखते हैं तो समझ लें कि आप अपने पेपर से हटकर कुछ लिख रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। जो चीज़ एग्जामिनर ने आपसे पूछी ही नहीं है वो आप लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये बच्चों क्या है, सबसे पहले आपको समझ आ गई कि ये हमारे पास क्या है, एक क्लोज्ड एंडेड टॉपिक है जी। ये क्लोज्ड एंडेड इसलिए है प्यारे बच्चों क्यों, क्योंकि इसमें एग्जामिनर ने हमें क्या कर दिया है, लिमिट कर दिया है। उसने हमें बता दिया है कि सिर्फ आपने चैलेंजेस और प्रॉस्पेक्ट्स लिखने हैं। ठीक है, अब बच्चों चलते हैं कि हम इसकी आउटलाइन कैसे बनाएंगे, इस टॉपिक की हम आउटलाइन कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी आउटलाइन में इसके मेन हेडर्स को डिस्कस कर लेते हैं। मेन हेडर क्या क्या होंगे? सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों जो हेडर होगा वो होगा हमारे पास इंट्रोडक्शन का। ठीक है, इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे जी। फिर हम मेरे प्यारे बच्चों मेन हेडर देंगे जी, चैलेंजेस टू पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। चैलेंजेस टू पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को क्या क्या चैलेंजेस का सामना है, ये हेडर देंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पे मेरे प्यारे बच्चों जो हम हेडर देंगे वो हम देंगे प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद जो हमारे पास चौथा हेडर आएगा मेन, वो आएगा कंक्लूजन का। इसके अलावा आपने पेपर में कुछ भी नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे लिखते हैं जी वे फॉरवर्ड क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब उसने वे फॉरवर्ड पूछा ही नहीं है, उसने आपसे सिर्फ क्या पूछे हैं, चैलेंजेस पूछे हैं और क्या पूछे हैं, प्रॉस्पेक्ट्स पूछे हैं। ठीक है, तो आपने और कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ चैलेंजेस और प्रॉस्पेक्ट्स लिखने हैं। समझ आ गई इस बात की या नहीं आई? तो ये हमारे पास एक क्लोज एंडेड टॉपिक था। इसमें हमने लिखा पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को चैलेंजेस क्या क्या हैं और उसके आगे प्रॉस्पेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं फ्यूचर में। क्या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के कोई अच्छे असरात हैं या कोई अच्छे मतलब कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या क्या होप्स देख रही है, ये हमने डिस्कस करना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम अब आउटलाइन बनाना प्रॉपर। सबसे पहले हमारा जो मेन हेडर है वो आया जी इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन के बाद अब हमने लिखने हैं चैलेंजेस। ठीक है प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को आपने आइडियाज़ लेने कि यार पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को क्या क्या चैलेंजेस का सामना है। चैलेंजेस टू पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को क्या क्या चैलेंजेस का सामना है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप सोचें पहला चैलेंज क्या हो सकता है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को? सबसे ज़्यादा चैलेंज क्या है? इंडिया की तरफ से ही हमें चैलेंज है ना। इंडिया हमेशा हमसे लड़ने के मूड में रहता है। तो आप लिख सकते हैं इंड्योरिंग कन्फ्लिक्चुअल डायनामिक्स विद इंडिया। ठीक है,
ये आप एक चैलेंज लिख सकते हैं जी। समझ आ गई। अब आप दूसरा इसके लिए क्या, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को दूसरा चैलेंज क्या है? दूसरा चैलेंज पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को क्या है? आप पॉलिटिकल लेवल पे सोचें, पॉलिटिकल लेवल पे आएँ। अगर आप पॉलिटिकल लेवल पे आएँ, पेस्टल फार्मूला लगाएं ना। पेस्टल फार्मूला क्या कहते हैं? पेस्टल फार्मूला में मेरे प्यारे बच्चों, आपने चीज़ों को कितने एंगल पे सोचना है, ठीक है? आपने चीज़ों को 7 एंगल पे सोचना है। पहला है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल के रूप से अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे आ सकता है कि पाकिस्तान में जी जो फॉरेन पॉलिसी को चैलेंज है वो ये है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है वो बढ़ रही है। एक्सरबेटिंग पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ठीक है, एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है, ये एक चैलेंज हो गया। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए तीसरा चैलेंज हम कौन सा लिख सकते हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को? जो तीसरा चैलेंज है वो आप ये लिख सकते हैं कि आप रीजनल लेवल पे सोचते हैं, रीजन में पाकिस्तान को किससे चैलेंज है। रीजन लेवल पे अगर आप सोचें तो पाकिस्तान को जो चैलेंज है, या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को एक और चैलेंज क्या है, इकोनॉमिक लेवल पे आप सोचें। अगर आप इकोनॉमिक लेवल पे सोचेंगे तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को चैलेंज ये है मेरे प्यारे बच्चों कि पाकिस्तान में क्रॉनिक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, क्रॉनिक इंस्टेबिलिटी एंड डिपेंडेंस ऑन, और पाकिस्तान किस पे डिपेंड करता है? डिपेंडेंस ऑन फॉरेन डोनर्स, ठीक है, डिपेंड फॉरेन डोनर पे जब पाकिस्तान डिपेंड करता है तो वो क्या करता है, वो उसकी जो फॉरेन डोनर्स पे डिपेंडेंस है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, वो उसकी जो फॉरेन पॉलिसी की ऑटोनॉमी है उसको लिमिट कर देते हैं, ठीक है। एंड डिपेंडेंस ऑन फॉरेन डोनर्स लिमिट्स पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी ऑटोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी की जो ऑटोनॉमी है उसको क्या करता है? लिमिट कर रहा है, ठीक है। समझ आ रही? 3 चैलेंज हमने पढ़ लिए। अब चौथा चैलेंज है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को कौन सा है? चौथा चैलेंज आप ये लिख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो रीजन में अफ़गानिस्तान के साथ क्या है, बॉर्डर और सिक्योरिटी डायलमा है, बॉर्डर एंड सिक्योरिटी डायलमा विद अफ़गानिस्तान, ठीक है। अफ़गानिस्तान के साथ क्या है? पाकिस्तान का एक सिक्योरिटी डायलमा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है। उसके बाद और क्या चैलेंज है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को? सोचें आप खुद, कौन सा चैलेंज हो सकता है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का? एक और जो फॉरेन पॉलिसी को चैलेंज है वो ये है कि यूएस और चाइना के ट्रेड वार है और पाकिस्तान को उसमें क्या करना है? बैलेंस इख्तियार करना है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स पॉलिसी ऑफ कंटेनिंग चाइना। ये भी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के चाइना के साथ भी रिलेशनशिप है, उसको दोनों की ज़रूरत है। द यूनाइटेड स्टेट पॉलिसी ऑफ कंटेनिंग चाइना, ये एक चैलेंज है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को। और कौन सा चैलेंज हो सकता है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी? पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को जो सबसे बड़ा चैलेंज है, अगर आप पेस्टल फार्मूला लगाएं और उसमें आप सोचें सोशल लेवल पे, सोशल इंस्टेबिलिटी है। सोशल इंस्टेबिलिटी है तो मतलब क्या है आपके पास मेरे प्यारे बच्चों? क्या है? टेररिज्म का राइज है पाकिस्तान में, राइज ऑफ टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज़म इन पाकिस्तान, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों मैंने आपको तकरीबन 6 चैलेंजेस बताए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को, ठीक है। एक और जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को चैलेंज है 7वें नंबर पे, आप वो भी लिख लें मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका पाकिस्तान अफेयर का सवाल भी तैयार हो रहा है, करंट अफेयर का भी हो रहा है और ऐसे का भी हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, और पाकिस्तान जो है सर्चिंग फॉर बैलेंस, एंड पाकिस्तान इज़ सर्चिंग फॉर बैलेंस, ठीक है, इज़ सर्चिंग फॉर बैलेंस। तो प्यारे बच्चों टॉपिक हमारे पास था कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को क्या क्या चैलेंजेस का सामना है, ठीक है। तो चैलेंजेस तो हमने अब हाँ कर लिए, ठीक है। ओपन एंडेड टॉपिक था, ओपन एंडेड टॉपिक था तो इसलिए हमने क्या किया, हमने 7 चैलेंजेस लिख दिए कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को ये चैलेंजेस हैं। क्या चैलेंज था? पहला चैलेंज मेरे प्यारे बच्चों था कि इंडिया के साथ जो है हमेशा पाकिस्तान की
कन्फ्लिक्चुअल डायनामिक्स है, मतलब एक दूसरे से लड़ने के मूड में रहते हैं। एक चैलेंज और ये है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में। एक चैलेंज ये है कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है और पाकिस्तान फॉरेन डोनर्स पे डिपेंड करता है, जिस वजह से उसकी जो फॉरेन पॉलिसी की ऑटोनॉमी है वो लिमिट है, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, पाकिस्तान का क्या है कि उसके बॉर्डर और सिक्योरिटी डायलमा है अफ़गानिस्तान के साथ, बॉर्डर एंड सिक्योरिटी डायलमा विद अफ़गानिस्तान। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, यूनाइटेड स्टेट की जो पॉलिसी है कि वो चाइना को कंटेन करना चाहता है, उस वजह से क्या है पाकिस्तान को एक चैलेंज है कि पाकिस्तान को दोनों के साथ बैलेंसिंग एक्ट करना है। टेररिज्म पाकिस्तान में बढ़ गया है, एक्सट्रीमिज़म बढ़ गया है, ये भी फॉरेन पॉलिसी के लिए एक चैलेंज है। उसके बाद ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और पाकिस्तान क्या है वो बैलेंस के लिए सर्च कर रहा है, चाहे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो, इसराइल ईरान यूएस वार हो, ठीक है, कोई भी ग्लोबल, चाइना ताइवान वार हो, पाकिस्तान क्या कर रहा है बैलेंस के लिए सर्च कर रहा है, ठीक है। तो ये थे चैलेंजेस। अब हम अपने दूसरे पोर्शन में जो हमारा तीसरा हेडर बनेगा वो है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, प्रॉस्पेक्ट्स फॉर फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। अगर आप गौर से देखें तो इस वक्त क्या क्या पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी को उम्मीदें लगी हुई हैं। इस वक्त पाकिस्तान डिप्लोमेटिक लेवल पे बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल कर रहा है। कैसे हासिल कर रहा है? पहला इसका जो आपके सामने आर्गूमेंट है वो ये है कि री अप्रोचमेंट हुई है पाकिस्तान की यूएसए के साथ, ठीक है, री अप्रोचमेंट विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कैसे मेरे प्यारे बच्चों, ट्रंप ने 2017 में कहा था कि पाकिस्तान ने हमें कुछ भी नहीं दिया सिवाय झूठ के, लेकिन अब जो है ट्रंप कह रहा है कि पीएम और जो फील्ड मार्शल हैं वो मेरे फेवरेट बंदे हैं, ठीक है। तो क्या है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक प्रोस्पेक्ट ये भी है कि इसकी रिप्रोचमेंट हुई है किसके साथ? यूएसए के साथ, ठीक है। दूसरा प्रोस्पेक्ट पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का ये है कि पाकिस्तान की गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ या पाकिस्तान की गल्फ़ कंट्रीज़ में या पाकिस्तान का जो मैं आपको बताऊं फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान का एक पीस मेकिंग रोल जो है, ठीक है, पीस मेकर का रोल जो है या पीस एम्बेसडर का रोल पाकिस्तान को मिल गया है। पाकिस्तान एम्बेसडर ऑफ पीस के तौर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों के पाकिस्तान के जो टाइज़ हैं वो साथ साथ के चाइना के साथ भी मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों चाइना गए हुए थे, आसिफ अली जरदारी गए हुए थे। स्ट्रेंथिंग ऑफ टाइज विद चाइना, ये भी फॉरेन पॉलिसी का एक अच्छा रुख है। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी का जो एक और पाकिस्तान में उम्मीद लगी है वो ये लगी है कि पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या कर रहा है, मिटिगेट कर रहा है। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स आर बीइंग मिटिगेटेड बाय पाकिस्तान, इनको क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ये भी एक फॉरेन पॉलिसी के लिए प्रॉस्पेक्ट है, ठीक है, अपना रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद पाकिस्तान क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्लाइमेट डिप्लोमेसी के लिए एडवोकेसी कर रहा है। क्लाइमेट डिप्लोमेसी का एडवोकेट है पाकिस्तान, ठीक है, उसकी वकालत कर रहा है, कह रहा है कि क्लाइमेट को सीरियस लो, ठीक है। एक और जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का अहम रुख है, ये जो प्रोस्पेक्ट है, पाकिस्तान जो है वो अब जियो पॉलिटिक्स को छोड़कर किस पे फोकस कर रहा है, जियो इकोनॉमिक हब बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, जियो इकोनॉमिक हब बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी एक अच्छा पहलू है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको 7 इसके क्या बताए, चैलेंजेस बताए, 6 इसके आपको मैंने प्रॉस्पेक्ट्स बताए, ठीक है। आप अपने से भी एक एक ऐड कर सकते हैं। चौथे नंबर पे हम क्या लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक हमने डिकोड किया वो था पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को क्या क्या चैलेंजेस का सामना है, ठीक है, और उन चैलेंजेस के बाद क्या कुछ उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी रिवाइव कर सकती है, ये टॉपिक था, ठीक है। तो ये बहुत अहम टॉपिक है क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान डिप्लोमेटिक लेवल पे बड़ी सक्सेस हासिल कर रहा है, ठीक है। तो उस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको गौर से आप थोड़ा सा कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको चैलेंजेस बताए, चैलेंजेस में बताया कि अफ़गानिस्तान के साथ या इंडिया के साथ पाकिस्तान की कन्फ्लिक्चुअल डायनामिक्स है। फिर क्या है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल पोलराइजेशन ज़्यादा है। फिर बताया कि
क्रॉनिक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है और पाकिस्तान की जो फॉरेन डोनर पे डिपेंडेंस है वो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी में ऑटोनॉमी है उसको लिमिट कर रही है। उसके बाद अफ़गानिस्तान के साथ सिक्योरिटी डायलेमा है पाकिस्तान का। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो पॉलिसी है चाइना को हराने की, वो भी पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान चाइना और यूएस दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है, वो किसी भी एक साइड पे कन्वर्ज नहीं होना चाहता। राइज ऑफ टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है जिसकी वजह से क्या है, पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो, और पाकिस्तान किसके लिए सर्च कर रहा है, बैलेंस के लिए सर्च कर रहा है, ये भी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को एक चैलेंज है। फिर मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के। तो प्रॉस्पेक्ट्स में आ जाता है बेटा कि पाकिस्तान जो है वो यूएसए के साथ रीअप्रोच कर रहा है, रीअप्रोच हुआ है। क्योंकि पहले यूएसए और पाकिस्तान के दरमियान बिल्कुल लिमिटेड कोऑर्डिनेशन रही है पिछले 10 साल में, इमरान खान का दौर हो, ठीक है। तो अभी जब ट्रम्प 2 का दौर आया तो उसमें ये ईरान इसराइल वार में पाकिस्तान का किरदार जो है वो काबिल तारीफ़ है। पीस मेकर रोल बन गया है जी, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को मिटिगेट कर रहा है, तो चाइना के साथ टाइज़ को मजबूत कर रहा है। एक बात याद रखिएगा, ये दोनों आर्गूमेंट सेम हैं, तो इसको आपने एक ही बना के लिखना है, दो नहीं लिख देना। क्लाइमेट डिप्लोमेसी को एडवोकेट कर रहा है। उसके बाद क्या है, जियो इकोनॉमिक कंट्री बनने की कोशिश कर रहा है जियो पॉलिटिक्स के अलावा, ठीक है। एंड पे आपने क्या देना है, कंक्लूजन। तो प्यारे बच्चों हमारी ये जो लेक्चर सीरीज़ है ऐसे की, इसमें बेसिकली आपको डेली बेसिस पे 7 बजे एक टॉपिक शेयर किया जाता है, ठीक है। उस टॉपिक को बेटा हम मिलकर पहले समझते हैं कि टॉपिक का मतलब क्या है, फिर हम उसको डिकोड करते हैं, फिर उसके रिलेटेड हम आइडियाज़ लेकर आते हैं और एक आउटलाइन डिस्कस कर लेते हैं। दो आउटलाइन का जो मेरे प्यारे बच्चों स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी उसमें जो नीट और क्लीन आपने खुद बैठ के लिखना होता है। अगर आप हमारा सेशन लेना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जी, इस पर रब्ता कर सकते हैं। मेरी टीम आपसे इंशाल्लाह कोऑपरेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।